स्ट्रे डॉग्स होते हैं, मतलब यहाँ पर हमारे बच्चे, यहाँ से हमारे बच्चे गुजरते हैं और खुदा ना करे ऐसा वाक़ा पेश आए कि किसी बच्चे को वो कुत्ते काट डाले, मार डाले। या पहले यहाँ पर हमारा एक साथी था और वो बीमार पड़ा इसी वजह से, इसी बदबू की वजह से वो बीमार पड़ा, तो वो उसको SMH फिर रेफ़र किया गया। दूसरा एक टेलर मास्टर है, वो भी बीमार हो गया, ऐसे वो भी बिस्तर में पड़ा है। ये सिर्फ वजह है इससे ये बदबू जो आती है इसी से बीमार हो जाते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम इतना ही चाहते हैं कि इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए, बस। बहुत बहुत शुक्रिया। खुशामदीद है आप सभी का एक बार फिर से JK न्यूज़ पॉइंट में। मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। अभी हम मौजूद हैं बागात बरजुला इलाके में, जो श्रीनगर का दिल माना जाता है। ठीक मेरे पीछे जो रोड देखते हैं ये VIP रोड है, और जो भी VIP मूवमेंट यहाँ पे होती है कश्मीर में और श्रीनगर में बिलखुसूस, वो इसी रोड से होती है। और कुछ ही फासलों की दूरी पे यहाँ पे एक बोन्स एंड जॉइंट हॉस्पिटल है, और ये रिहायशी इलाका है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो कूड़ा करकट है यहाँ पे, इस बरजुला इलाके से जो भी जो गार्बेज है, जो कूड़ा करकट निकलता है, वो उसको यहाँ पे जमा किया जाता है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के रिहायशी जो यहाँ रहते हैं, और जो यहाँ पे शॉपकीपर्स है जो पिछले कई दिहाइयों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। उनकी क्या डिमांड है, क्या कहना है उनका इसके बारे में। जी आप अपना नाम बताएं पहले। जी मेरा नाम है शबीर रसूल। शबीर साहब, क्या नाम है इस एरिया का और क्या क्या दिक्कत है आपको? जी ये बरजुला एरिया है, हमारे यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें रहती है। एक्चुअली अगर हम बात करें, यहाँ पर कूड़ा करकट डाला जाता है SMC के थ्रू यहाँ पर, और हमें बहुत ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से बहुत सारे लगभग 100 शॉपकीपर्स है, और आल्सो सम फार्मास्यूटिकल्स भी यहाँ पर है। यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं, आप तो जानते ही होंगे कि बहुत सारे चेस्ट पेशेंट्स आते हैं, कार्डियक पेशेंट्स आते हैं। तो जब यहाँ से ये बदबू ऑटोमेटिकली, जब वो सांस लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके साथ वो बदबू अंदर जाती है, एंड उनमें तो ज़्यादा ही इजाफा हो सकता है उनकी बीमारियों में। और दूसरी बात, नई मतलब लेटेस्ट 2-3 दिन पहले यहाँ पर हमारा एक साथी था और वो बीमार पड़ा इसी वजह से, इसी बदबू की वजह से वो बीमार पड़ा, तो वो उसको SMH फिर रेफ़र किया गया। अभी वो घर में बैठा है, वो पूरी तरह से उसको चेस्ट में प्रॉब्लम हुई थी इसी बदबू की वजह से। तो अब हम आपकी माध्यम के, आपकी वसालत से हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह करना चाहते हैं, SMC को आगाह करना चाहते हैं, या यहाँ पर जो भी इस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, मेहरबानी करके इसकी ओर आप तवज्जो दीजिए, क्योंकि हमारी ये जो दुश्वारी है, जो ये प्रॉब्लम है, ये दूर हो सके। ये बताएगा कि ये जो गार्बेज यहाँ पे है, ये यहाँ पे कौन लाता है, और उसके बाद अगर यहाँ पे जमा किया जाता है, डंपिंग साइट है ये, तो कब, मतलब कितने दिनों के बाद यहाँ से फिर उठता है? सर एक्चुअली अगर हम आज बात करें 2-3 दिन के बाद उठ जाती है यहाँ से, लेकिन आप खुद देखिए अगर उठाते हैं वो, इसको और कहीं और रेफ़र कीजिए, क्योंकि यहाँ पर रिहायशी हम रहते हैं यहाँ पर। दूसरी बात, यहाँ से आप देखिए बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल बिल्कुल इसके अपोजिट है। आप देखिए मेन रोड देखिए आप, इट इज़ VIP रोड वी कैन से। और दूसरी बात ये आप देखिए, यहाँ पर स्ट्रे डॉग्स होते हैं, मतलब यहाँ पर हमारे बच्चे, यहाँ से हमारे बच्चे गुजरते हैं, और खुदा ना करे ऐसा वाक़ा पेश आए कि किसी बच्चे को वो कुत्ते काट डाले, मार डाले। या पिछले दिनों आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे वाक़ात हुए हैं। अब आपके माध्यम से हम ये एडमिनिस्ट्रेशन को पुरजोर गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके इस कूड़ा करकट के खिलाफ मेहरबानी करके इसको यहाँ से आप हटाइए, ताकि हम राहत की सांस ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक यहाँ के जो रिहायशी है, इनसे बात करने की कोशिश। आप बताएं, आप थोड़ा सा आगे आ जाए। जी बताइएगा कि आपका नाम क्या है, इस एरिया का नाम क्या है, कब से आपको ये दुश्वारी है? जी मेरा नाम ज़हूर अहमद है, मैं भी एक दुकानदार हूँ यहाँ पे। जी तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि ये जो डंपिंग यार्ड है यहाँ से हटाया जाए, जी, क्योंकि यहाँ से बहुत सी बदबू आती है, और ज़्यादातर यहाँ पर बच्चे सुबह के वक्त स्कूल यहीं से जाते हैं, तो उनको भी बहुत मुश्किल होती है। और जब ये यहाँ से कूड़ा करकट हटाते हैं, उसके बाद भी रहता है, ये पानी देखिए कितना रहता है ऐसे ही, इसमें बहुत सारी बदबू आती है। इससे यहाँ पे सारे दुकानदार बीमार हो गए हैं।
तो सर ये बताएगा कि ये कब से ये आपको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि एसएमसी का कहना है कि 2 या 3 दिन के बाद हम यहाँ से उठाते, गाड़ी हमारी आती है, हम उठाते यहाँ पे, और बहुत सारे इलाकों में हमने देखा कि डस्टबिन कायम किए गए हैं जिसमें जो भी गार्बेज होता है उसमें वो डालते हैं। तो आपके यहाँ पे कोई आसपास में कोई डस्टबिन है, अगर है तो यूज़ क्यों नहीं किया जाता है? जी डस्टबिन यहाँ पे नहीं लगाया है, इन्होंने पहले लगाए थे डस्टबिन 2-3, फिर वही उठाते थे। पहले यहाँ पे बहुत कम आता था ये कूड़ा करकट। अब ये मेरे ख्याल से यहाँ से सनत नगर से, बागात से, हैदरपुरा से, उससे भी आगे से पता नहीं कितनी गाड़ियाँ आती है, फिर सारा यहाँ पे डंप करते हैं। आपके कहने का मतलब है जितने भी यहाँ पे एडजॉइनिंग एरियाज है वहाँ से गार्बेज लिया जाता है और यहाँ पे वो उसको यहाँ पे डंप किया जाता है? बिल्कुल यहीं पे डंप किया जाता है, जैसे यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ से ये हटाया जाए, इसको कहीं और शिफ्ट किया जाए जहाँ पे कोई रहता ना हो। कितनी मुश्किलातों का सामना करना? बहुत सी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। देखिए पहली बात तो ये है, देखिए मेरा यहाँ पे पड़ोसी दुकानदार है, वो इसी की वजह से बीमार हो गया। अब दूसरा एक टेलर मास्टर है, वो भी बीमार हो गया, ऐसे वो भी बिस्तर में पड़ा है। ये सिर्फ वजह है इसी की, इससे ये बदबू जो आती है इसी से बीमार हो जाते हैं। तो क्या चाहते हैं आप? हम इतना ही चाहते हैं कि इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए, बस। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, ये थे हमारे साथ यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं, इनसे हमने बात की है, वो भी आपने सुन लिया है कि क्या डिमांड है इनकी। ये कह रहे हैं कि ये जो डंपिंग साइट बनाई गई है, जितने भी यहाँ पे एरियाज़ है, वहाँ का जो कूड़ा करकट है, गार्बेज है, वो यहाँ पे डंप किया जाता है। ये वो हॉस्पिटल है जो वादी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और उसके सामने ये डंपिंग साइट बनाई गई है। और ये VIP रोड है जहाँ से जितने भी कश्मीर के जो कश्मीर में VIPs विज़िट करते हैं, इसी रोड से वो गुजरते हैं। और बोन्स एंड जॉइंट्स हॉस्पिटल में हज़ारों के तादाद में ऐसे पेशेंट्स रोज़ आते हैं जो विज़िट करते हैं। लेकिन ये श्रीनगर के बरजुला बागात इलाके से, ये कोई देहाती गांव नहीं है, ये बरजुला बागात इलाका है। जब यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होगी तो देहात में आप क्या कर सकते? जो यहाँ के जो बहुत दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे आप कौन सी सफाई की? यहाँ पे आज तक डस्टबिन नहीं दिया गया। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे आप डस्टबिन दीजिए ताकि ये जो अभी जो बैड स्मेल यहाँ पे आ रही, काफ़ी ज़्यादा बदबू यहाँ से आ रही है, यहाँ पे खड़ा रहना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ से बच्चे जो है स्कूल की ओर जाते हैं, यहाँ से पेशेंट्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेडिकल शॉप्स हैं, यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं अपना मेडिसिन लेने के लिए, लेकिन उनको काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी आती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि SMC से ये गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ पे नजरसानी करे, तब जाके इनको ये मुश्किलातों का सामना नहीं करना पड़े। कैमरामैन मलिक शाकिर के साथ मैं आकिब डार, JK न्यूज़ पॉइंट, श्रीनगर।